बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ चीज़ ऑमलेट बनाने की रेसिपी। 3 तरीके से इस रेसिपी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, जो कि हैं लार्ज साइज़ के। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक। तो बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस कुछ नहीं जाएंगे, तो नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून। साथ ही हम डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, जो कि डालेंगे 1/4 टीस्पून ही। और जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा इसमें मिर्च डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे हम। तो ये हो गया है मिक्स। अब इसमें हम डाल देंगे हरी प्याज। तो हरी प्याज मैंने ली है थोड़ी सी, और इसका सफ़ेद वाला पार्ट मैंने ज़्यादा लिया है, और इसको मैंने रफली काट लिया है। इसके अलावा हरा धनिया है, जो कि है बारीक कटा हुआ 1 खाने का चम्मच। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच ही कटे हुए टमाटर हैं। ये लाल वाली मिर्च है और ये छोटी वाली हरी मिर्च है। तो ये सारी सब्जियाँ जाएंगी इसमें। अब बड़े बोल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे अंडों को, और इसको मैंने बीट कर लिया। अब इसमें तमाम सब्जियां डाल देंगे। तो ये तमाम सब्जियां डाल देंगे हम इसमें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया इसमें से उठा रही हूँ, गार्निश के वक्त डालेंगे। और ये सारी प्याज डाल दी है मैंने इसमें, और इसमें से थोड़ी सी शिमला मिर्च भी मैं उठा लूँगी, और थोड़े से ये टमाटर। तो बाकी की जो हरी मिर्च हैं 2, ये हम गार्निश के वक्त इस्तेमाल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो सब्जियां डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। इससे काफ़ी फ्लफ़ी सा बनेगा ऑमलेट। तो ये मिक्सर रेडी हो गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कुकिंग की तरफ आ गए हैं। तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है मक्खन, जो कि है अनसॉल्टेड, और इसी के साथ थोड़ा सा हम ऑयल भी डाल देंगे 1 खाने का चम्मच तकरीबन, और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो ये स्लाइटली गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे ये मिक्सचर पूरा। तो ये मिक्सचर मैंने डाल दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम लो किया हुआ है। मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तो ये मिक्सचर चला गया इसमें। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो इसको कर दिया है कवर। 2 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। ऑमलेट की है ये पोजीशन। इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। इसको हम फ्लिप करेंगे, और आंच को हमने बिल्कुल अब लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल कुक करेंगे। तो इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे इसके अंदर चीज़। तो मैं यहाँ पे 2 तरह की चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, मोज़रेला चीज़ और सैंडविच वाली चीज़। तो ये श्रेडेड मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी है, और ये है सैंडविच वाली चीज़, जो कि मैं डालूँगी तकरीबन 2 से 3। ये लो फैट है, तो आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप जो भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। चीज़ ऑमलेट है, तो मैं यहाँ पे चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको मैंने कर दिया है कवर चीज़ से। अब जो बची हुई सब्जियां थी, जो कि मैंने उठा ली थी थोड़ी सी, इसके ऊपर हम डाल देंगे। इस तरीके से टॉपिंग कर देंगे, जैसे कि पिज़्ज़ा में करते हैं। और इसको मैं कर दूंगी कवर जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये सारी मैंने चीज़ें डाल दी हैं। इसको कवर करी हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, और ये चीज़ ऑमलेट बनके हमारा तैयार है। तो चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है, और ये देखें बहुत ही मज़ेदार चीज़ी सा हमारा चीज़ ऑमलेट बनके तैयार है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसका फ़ीडबैक देना है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको उसका काट के लुक। तो ये बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, और आप इसको सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, और छुट्टी के दिन आप इसको बना के एंजॉय कीजिए। और ये देखें, ये है हमारी चीज़ ऑमलेट का लुक। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये हो गई है पहली नंबर की हमारी चीज़ ऑमलेट की रेसिपी रेडी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आ जाते हैं रेसिपी नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे हम 2 तरीके के ऑमलेट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिए हैं 5 अदद मीडियम साइज़ के अंडे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ली है तकरीबन आधा चाय का चमचा ही, और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें डाल देते हैं हम अंडों में, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो अंडों को मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अब इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में मैंने 1 अदद प्याज ली है, छोटी जल्दी प्याज की थी, जिसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन काटा हुआ है। इसमें से मैं तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच इस्तेमाल करूँगी इस प्याज का। इसके अलावा मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, जिसके मैंने सीड्स निकाल लिए थे, और इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ है। इसी के साथ 1 अदद मोटी हरी मिर्च है, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, ये डाल रही हूँ। ये स्पाइसी नहीं है, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा हरा धनिया है ये थोड़ा सा, तो इसमें से थोड़ा सा मैं उठा रही हूँ, गार्निश के वक्त मैं डालूँगी इसमें।
तो सब्जियों में मैंने थोड़ी सी प्याज, टमाटर और हरा धनिया उठा लिया है। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। आ जाते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। अब पैन में हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच मक्खन, जो कि अनसॉल्टेड है। इसी के साथ थोड़ा सा डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन 1 खाने का चमचा ही, और इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे हम पैन में। अब ये तेल और मक्खन स्लाइटली गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे आधे अंडे का मिक्सचर, और ये आधा मैंने उठा लिया है, आधे का हम बाद में ऑमलेट बनाएंगे। अब इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे इस तरीके से। चारों तरफ से मैंने अंडे को फैला दिया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। अब ये थोड़ा सा स्लाइटली पकने लगेगा तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीज़। अब ये ऑमलेट हमारा थोड़ा सा कच्चा पक्का हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे श्रेडेड मोज़रेला चीज़। और चीज़ में आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसमें आप सैंडविच वाली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। लो ही फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। अब इसकी टॉपिंग के लिए थोड़े से मैं डाल रही हूँ कटे हुए टोमेटोज़, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है हरे धनिए की। और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसमें जितनी आपको मिर्चें अच्छी लगें आप उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको कर देते हैं कवर, और कवर करके पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, तो जब तक कि हमारा ये ऑमलेट फुली डन नहीं हो जाता। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, और ये है हमारे ऑमलेट की पोजीशन। और इसको हम इस तरीके से उठा के और हाफ मून सा शेप दे देंगे। तो इसको ओवरलैप करते हुए मैंने इसको रैप कर दिया है। तो इसको 1 से 2 मरतबा इस तरीके से अलट पलट करते हुए कुक कर लेंगे हल्की फ्लेम पे, और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये बाहर से क्रिस्पी गोल्डन सा और अंदर से बहुत ही चीज़ी और सॉफ्ट सा बनता है ऑमलेट। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है। तो इसको निकाल लेते हैं। ये हो गया है रेडी। तो ये ऑमलेट हमारा बनके तैयार है। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट ऑमलेट बनाने की तरफ आ जाते हैं। तो सेम पैन में डालेंगे 1 चाय का चम्मच मक्खन, और इसको स्लाइटली गर्म कर लिया है हमने। थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें थोड़ा सा तेल। 1 खाने का चम्मच मैंने तेल डाला है, इवनली स्प्रेड आउट कर दिया। अब बचा हुआ अंडे का मिक्सर डाल देंगे हम इस तेल और मक्खन में, और इसको इवनली थोड़ा सा फैला लेंगे। तो फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे हमने इस ऑमलेट को कुक करना है। अब ये हमारा कच्चा पक्का सा हो गया है ऑमलेट, तो हम इसको कर लेते हैं फ्लिप। अब ऑमलेट को फ्लिप करने के बाद इसमें हम बची हुई सब्जियां डालेंगे। तो कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, और थोड़ी सी ये प्याज डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे श्रेडेड मोज़रेला चीज़। तो जैसे कि चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो इस्तेमाल करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाली है, और अब हम इसको चमचे की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और बहुत ही मज़े के लगते हैं इसमें इस तरीके से मुंह में चंक्स आते हुए टमाटर के, प्याज के। और आप इसको सिर्फ और सिर्फ पराठे के साथ सर्व कीजिए, बड़े ही मज़े का लगता है इस तरीके से। अब इसमें थोड़ी सी मैं और मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, और इसको कवर कर दूँगी। और कवर करने के बाद मैं दिखाती हूँ इसका लुक। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। चीज़ हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, और ये ऑमलेट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये बन जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की रेसिपीज़ मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों की बेहद फरमाइश पे चीज़ ऑमलेट की रेसिपी मैंने 3 तरह की दी हैं। आप इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इस रेसिपीज़ को मेरी आगे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।